नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस में दोस्तों काफी डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिकेटर्स हैं, डिफरेंट चार्टिंग टेक्निक्स है। तो नॉर्मली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या सीखना चाहिए या हमारे लिए क्या सही है। तो आज हम रिव्यू करते हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना है एंड वो भी सक्सेसफुली, तो आपको क्या चीजें बेसिक रूप में आनी चाहिए, एंड अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड लर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ एंड ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस के लिए बनाया गया है। एंड बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, प्लीज पॉज द वीडियो नाउ एंड रीड ऑल द की टर्म्स ऑफ यूज ऑन योर स्क्रीन, या आप हमारे वेबसाइट 4percenttrader.com से भी सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। So let's go ahead and explore the world of technical analysis now. So दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के पीछे दो चीजें काफी फंडामेंटल होती हैं। सबसे पहला होता है प्राइस एंड दूसरा होता है वॉल्यूम, एंड एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी इन नेचर। सो प्राइस क्या होता है? बेसिकली प्राइस आपको ये बताता है कि किस लेवल पे बाइंग या सेलिंग हो रही है, एंड यूजुअली प्राइसेस जो है एक ट्रेंड फॉर्म करने की कोशिश करते हैं ओवर लॉन्ग पीरियड। तो आपको प्राइस चार्ट देख के ये पता चलता है कि प्राइसेस ऊपर जा रही है या प्राइसेस नीचे आ रही है या प्राइसेस एक स्मॉल रेंज में ट्रेड कर रही है। ऑल्सो प्राइसेस जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक रिपीटेटिव पैटर्न फॉर्म करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी न्यूज चैनल या कोई रिपोर्ट पढ़ी होगी तो आपने टर्म सुने होंगे लाइक इन कैंडलस्टिक वी कॉल हैमर या हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कप एंड राउंडिंग पैटर्न, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये प्योरली प्राइसेस से बनता है। डिपेंडिंग ऑन स्टॉक के प्राइसेस कैसे मूव कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के चार्ट पैटर्न बनते हैं। एंड दूसरा होता है दोस्तों वॉल्यूम। सो वॉल्यूम बेसिकली आपको ये बताता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितने शेयर्स या कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं। लोग यूजुअली वॉल्यूम को कंफर्मेशन की तरह यूज करते हैं कि वेदर और नॉट कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो रहा है तो वो वैलिड है या नहीं। सो रिमेंबर दैट इट इज यूजुअली यूज एज ए कंफर्मेशन टूल। एंड नॉर्मली अगर आपको किसी भी प्राइस पे कोई सिग्निफिकेंट स्पाइक मिलता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए रिलायंस का एवरेज वॉल्यूम जो डेली ट्रेड होता है वो 1 करोड़ शेयर है, लेकिन टुडे फॉर वॉट एवर रीजंस वॉल्यूम आपको 5 करोड़ या 10 करोड़ शेयर मिल रहे हैं, मतलब स्टॉक में आज के दिन कुछ फंडामेंटल चेंज हुआ है। न्यूज के कारण हो सकता है और बीट फॉर एनी अदर रीजन, हमें नहीं पता, बट वॉल्यूम आपको इंडिकेशन दे देगा कि इस प्राइस लेवल पे कुछ सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है। एंड दोस्तों, इसके अलावा आप जो भी देखते हैं, बीट इंडिकेटर्स और एवरेजेस और डिफरेंट चार्टिंग टेक्निक्स, सारा का सारा इधर प्राइस या वॉल्यूम से डिराइव होता है। सो आई नो लॉट ऑफ ट्रेडर्स हु ओनली ट्रेड बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, एंड वॉल्यूम को वो सेकेंडरी कंफर्मेशन की तरह यूज करते हैं, एंड दे डोंट यूज एनीथिंग एल्स इन देयर ट्रेडिंग। तो चलिए समझते हैं कि हम ये दो इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिफरेंट काइंड ऑफ चार्टिंग टेक्निक। तो बेसिकली आप प्राइस एक्शन को विजुअल फॉर्म में कैसे एनालाइज कर सकते हैं। एंड टिपिकली हमारे पास 4 डेटा पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं, विच इज ओपन, हाई, लो एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक। अब इन चारों डेटा पॉइंट को यूज करके आप डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंड मोस्ट सिंपल इज द लाइन चार्ट। बेसिकली आप स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस ले लीजिए ऑन डेली बेसिस एंड उनको प्लॉट करते जाइए यूजिंग ए लाइन चार्ट। अगर आपको थोड़ा और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बार चार्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज चारों के चारों इंफॉर्मेशन मिलते हैं, एंड आप इस कैंडल्स को कलर भी कर सकते हैं। तो ग्रीन कैंडल विल टेल यू दैट आज की क्लोजिंग प्राइस कल से ज्यादा है, एंड रेड कैंडल विल टेल यू आज की क्लोजिंग प्राइस कल के क्लोजिंग प्राइस से कम है। बट द मोस्ट कॉमन
चार्टिंग टेक्निक इज कैंडलस्टिक और जैपनीज कैंडलस्टिक चार्ट। यहाँ पे भी आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज का डेटा मिलता है एंड द कलर ऑफ द कैंडल इंडिकेट कि आज की क्लोजिंग कल से ज्यादा है या कम है। सो फ्रेंड्स, these three are the very common charting techniques। अगर आपको एडवांस चार्टिंग टेक्निक में जाना है तो आप रेनको चार्ट स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास हेगा-एनाशी चार्ट भी होते हैं which plots the same data in a very different way, and पॉइंट एंड फिगर चार्ट जो आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है, ये भी एक चार्टिंग टेक्निक है। बट माय रिकमेंडेशन टू यू वुड बी कि आप सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्ट से चालू कीजिए, बिकॉज इसको समझना काफी इजी होता है। एंड एक बार आपने कैंडलस्टिक चार्ट मास्टर कर ली है, उसके बाद आप डिफरेंट टाइप ऑफ चार्टिंग टेक्निक सीख सकते हैं। Another reason कैंडलस्टिक चार्ट काफी पॉपुलर है इज बिकॉज मेनी ट्रेडर्स यूज इट, एंड इसके बेसिस पे जो ट्रेडिंग सिग्नल्स जनरेट होते हैं वो सेल्फ फुलफिलिंग ही हो जाते हैं। सो नाउ दैट यू हैव जीरो डाउन ऑन द चार्टिंग टेक्निक यू वांट टू लर्न, नेक्स्ट आता है दोस्तों इंडिकेटर्स। अब मार्केट में तो काफी इंडिकेटर्स हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हैं। तो अगर मेरे को ब्रॉडली क्लासिफाई करना है on the type of indicators which is usually available for us retail traders, तो सबसे पहला टाइप ऑफ इंडिकेटर होता है दोस्तों ट्रेंड इंडिकेटर। इट टेल्स टू नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी। बेसिकली आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि आपका प्राइमरी ट्रेंड क्या है मार्केट में और आपका सेकेंडरी ट्रेंड क्या है मार्केट में। एंड बाय डिजाइन दोस्तों ये हमेशा प्राइस एक्शन को लैग करता है। इट मीन्स कि प्राइस में मूवमेंट पहले आएगा एंड इंडिकेटर में सिग्नल उसके बाद आएगा। एंड यूजुअली जो ट्रेंड इंडिकेटर्स होते हैं ये ट्रेंडिंग मार्केट में काफी यूजफुल होते हैं, बट साइडवेज मार्केट में दे आर एब्सोल्युटली रबिश। तो इनके सिग्नल्स बिल्कुल वैलिड नहीं होते। सम एग्जांपल्स आर मूविंग एवरेज, बीट, एक्सपोनेंशियल और सिंपल, सुपर ट्रेंड, पैराबोलिक आर एक्सेट्रा। सेकंड टाइप ऑफ इंडिकेटर्स जो यूजुअली मार्केट के लिए अप्लाई करते हैं आर कॉल्ड ब्रेथ इंडिकेटर्स। तो ये नॉर्मली हमें बताते हैं कि जो प्राइस एक्शन है या हमें जो ट्रेंड दिखा है ये वैलिड है या नहीं। तो ये ब्रॉड मार्केट का एनालिसिस करते हैं। टिपिकली हम देखते हैं राइजिंग स्टॉक्स कितने हैं वर्सेस डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। सो अगर मार्केट अप जा रहा है तो वी विल एज्यूम कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर गोइंग अप, एंड मार्केट डाउन जा रहा है तो वी विल एज्यूम मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर गोइंग डाउन। सो ये दोस्तों इसको मेजर करता है एंड इसका यूज मेनली अनयूजुअल कंडीशंस या ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस को डिटरमाइन करने में होता है। तो टिपिकली आप न्यूज चैनल पे भी सुनेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो या हाई लो इंडेक्स या अप एंड डाउन वॉल्यूम इंडेक्स। देयर आर लॉट मोर ब्रेथ इंडिकेटर्स बट ये तीन काफी कॉमन है। जो थर्ड टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं फ्रेंड्स, दे आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर। फंडामेंटली ये ट्रैक करते हैं इनवर्स बिहेवियर ऑफ द मार्केट। सो फर्स्ट आपको ये बताएंगे कि स्मार्ट मनी विच इज बेसिकली द बिग इंस्टीट्यूशंस और FIIs या म्यूचुअल फंड्स, उनका पैसा मार्केट में आ रहा है या जा रहा है। ये यूजुअली प्राइस एक्शन को लीड करते हैं, अनलाइक द ट्रेंड इंडिकेटर जो कि प्राइस एक्शन के बाद कंफर्मेशन देते हैं। कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर्स आपको प्राइस एक्शन से पहले ही इंडिकेशन देते हैं वेदर और नॉट मार्केट में कुछ चेंज होने वाला है या नहीं। दोस्तों इस इंडिकेटर का यूज हम मेनली रेड फ्लैग्स के लिए यूज करते हैं एंड इसके डाइवर्जेंस जो है वो काफी रिलायबल नहीं होते, बट दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेटर जो आपको अर्ली वार्निंग साइंस देते हैं। तो टिपिकल एग्जांपल है आपका मनी फ्लो इंडेक्स या पुट कॉल रेशियो या ओपन इंटरेस्ट चेंज एक्सेट्रा आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट काइंड ऑफ इंडिकेटर्स आर ऑसिलेटर्स। दोस्तों ये भी प्राइस एक्शन को लीड करते हैं एंड रेंज बाउंडेड होते हैं। सो बाय नेचर बिकॉज ये प्राइस एक्शन को लीड करते हैं, दे वर्क बेस्ट इन द साइडवेज कंडीशन। तो जहां पे आपके ट्रेंड इंडिकेटर फेल हो जाते हैं वहां पे ऑसिलेटर्स काफी अच्छा वर्क करते हैं। सेकेंडली इनका यूज नॉर्मली ओवरसोल्ड या ओवरबॉट पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है।
ऑल्सो ऑसिलेटर ऑन इट्स ओन इज कम्प्लीटली अनरिलायबल। सो आपको हमेशा ऑसिलेटर किसी अदर टूल के कॉम्बिनेशन में यूज करने चाहिए। तो आप इसको कोई भी ट्रेंड इंडिकेटर के साथ भी यूज कर सकते हैं या एनी अदर टूल्स। द मोस्ट फेमस ऑसिलेटर इज RSI या स्टोकेस्टिक या CCI या फिर MACD। तो दोस्तों इन 4 फंडामेंटल टेक्निकल इंडिकेटर्स के अलावा आपके पास 2 और टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहला होता है वॉलेटिलिटी इंडिकेटर। ये बेसिकली आपको ये बताता है कि आपका स्टॉक प्राइसेस कम है या उनमें वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। सो टिपिकल एग्जांपल्स आर बॉलिंजर बैंड, ATR एक्सेट्रा। एंड जो लास्ट होता है वो होता है दोस्तों वॉल्यूम इंडिकेटर। सो देयर आर इंडिकेटर्स व्हिच मेजर्स वॉल्यूम मार्केट में या सिक्योरिटी में आ रहा है या जा रहा है। एंड OBV which is the on balance volume is the most common indicator जो लोग यूज करते हैं। तो इसके अलावा भी काफी इंडिकेटर्स है दोस्तों which can be proprietary या आप खुद भी अपना एक इंडिकेटर डिजाइन कर सकते हैं। बट यूजुअली दोस्तों आपको ट्रेड ऑफ होगा इंडिकेटर की सेंसिटिविटी वर्सेस एक्यूरेसी। तो इफ यू आर डिजाइनिंग न्यू इंडिकेटर ऑन योर ओन, इस बात को ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स, क्या हमें इतने सारे इंडिकेटर्स एंड टूल्स सीखने चाहिए? नॉर्मली आपने सुना होगा कि जितना ज्यादा हमें नॉलेज होता है हमारे सक्सेस के चांसेस उतने बढ़ते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट में ये ट्रू नहीं है। आप अगर ज्यादा चीज सीखने की कोशिश करेंगे तो चांसेस है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न मोर, या आपको 1 या 2 टूल्स में मास्टरी करनी चाहिए rather than learning 10,000 tools। आप 4-5 सीखिए लेकिन अच्छे से सीखिए। You should limit yourself to few selected tools। तो आप RSI भी सीख रहे हैं, MACD भी सीख रहे हैं, स्टोकेस्टिक भी सीख रहे हैं, ये सब सिमिलर काइंड ऑफ टूल्स हैं। तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग एवरीथिंग सिर्फ एक टूल पे फोकस कीजिए। जरूरत से ज्यादा इंडिकेटर सीखने की कोशिश मत कीजिए। लर्न 2 or 3 different kind of indicator and that should be more than enough। एंड लास्टली, आप जो भी ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं आप उसको एटलीस्ट 1 साल के लिए रिलीजियसली फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स, इन समरी, डू नॉट गेट ट्रैप्ड इन पैरालिसिस बाय ओवर एनालिसिस। आप अगर हद से ज्यादा सीखने को जाएंगे तो आपको लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स मिलेंगे एंड इवेंचुअली आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। सो स्टिक योरसेल्फ टू सेलेक्टेड फ्यू एंड दैट्स इट। तो आपको सेलेक्ट करना क्या चाहिए और कैसे करना चाहिए? बेसिकली फ्रेंड्स, आप अगर कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम क्रिएट करते हैं तो मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स देता हूं जो आप यूज कर सकते हैं टू कम अप विथ योर ओन ट्रेडिंग सिस्टम। या अगर आप कहीं भी सीख रहे हैं तो आपको क्या क्या टूल्स और इंडिकेटर सीखने चाहिए। सबसे पहले आपको चार्टिंग पैटर्न पिक करना है। आप कोई भी टाइप का चार्टिंग पैटर्न पिक कर लीजिए, व्हाटएवर मेक्स यू कंफर्टेबल। माय रिकमेंडेशन इज टू स्टार्ट विथ कैंडलस्टिक बिकॉज इट इज वेरी इजी टू विजुअलाइज एंड लर्न। एक बार आपने चार्टिंग पैटर्न सेलेक्ट कर लिया, फिर आप कोई भी एक ट्रेंड इंडिकेटर चूज कर लीजिए, बी इट मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल यूज करते हैं। आपके ऊपर है, बट कोई भी एक चूज कर लीजिए। इसके बाद आप एक मोमेंटम इंडिकेटर लर्न कर लीजिए, बी इट RSI और MACD, कोई भी सीखिए। जस्ट पिक एनीवन एंड गो डीपर इनटू द इंडिकेटर। नेक्स्ट, आप एक कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर चूज कर लिए विच विल टेल यू कि वेदर और नॉट आपको अब स्टॉक या सिक्योरिटी से बाहर निकलना है या अभी कहीं मार्केट ओवरहीट तो नहीं हो गया। एंड लास्टली, आप एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर चूज कर लीजिए। स्पेशली अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो यू मस्ट चूज अ वॉलेटिलिटी इंडिकेटर, बी इट बॉलिंजर बैंड और एनी काइंड ऑफ चैनल। जस्ट पिक एनीवन एंड मास्टर इट। सो फ्रेंड्स, एज यू गेट एक्सपीरियंस आप इसके अलावा भी और चीजें ऐड कर सकते हैं, बट एटलीस्ट स्टार्ट विद दिस 5 थिंग्स। एंड टिपिकली अगर आप ये 5 चीजें यूज करेंगे तो यू माइट गेट इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए ट्रेडिंग सिस्टम लाइक सुपर ट्रेंड प्लस RSI प्लस बॉलिंजर बैंड प्लस पुट कॉल रेशियो या PE रेशियो, अगर आप फंडामेंटल ऐड करना चाहते हैं इसमें। तो
या फिर आप MACD प्लस मूविंग एवरेज प्लस कैंटलर चैनल या एडवांस डिक्लाइन रेशियो यूज कर सकते हैं। या दोस्तों मेरा पर्सनल फेवरेट मूविंग एवरेज अलोंग विथ RSI एंड बॉलिंजर बैंड। आई डोंट रिकमेंड यू कि आपको यही यूज करना है, बट दिस इज व्हाट आई पर्सनली यूज इन माय ट्रेडिंग एंड दिस मेक्स इट वेरी सिंपल। आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ 3 काइंड ऑफ इंडिकेटर्स यूज किए हैं अलोंग विथ प्राइस एक्शन। सो माय ट्रेडिंग इज एक्सट्रीमली सिंपल। एंड दोस्तों वंस यू हैव अराइव्ड एट योर ट्रेडिंग सिस्टम या जो भी कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है, द नेक्स्ट थिंग टू डू विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट is to test your trading system under all market condition, bullish, sideways and bearish. So back testing बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल काफी सॉफ्टवेयर या टूल्स हैं जो आपको बैक टेस्टिंग के लिए अलाउ करते हैं। एंड दोस्तों डोंट फोकस ओनली ऑन एक्यूरेसी, जो कि काफी बड़ा मिस्टेक इवन सीजन ट्रेडर्स करते हैं। एक बार आपने बैक टेस्ट कर लिया तो दोस्तों आपको फॉरवर्ड टेस्ट भी करना जरूरी है, बिकॉज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो चीजें पहले अच्छा चल रही हैं या पहले जिसने अच्छे रिजल्ट दिए हैं वो आगे भी अच्छा रिजल्ट दे। तो आप रैंडम वॉक या मोंटे कार्लो सिमुलेशन भी कर सकते हैं, विच इज अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। एंड आपने एक बार ये दोनों चीजें कर ली एंड अपना सिस्टम डिप्लॉय कर दिया ऑनलाइन, उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कीप मैनुअल रिकॉर्ड। So whatever trade you have taken based on your trading system, आप इसका मैनुअल रिकॉर्ड रखिए। And once you would have enough data, आप अपने सिस्टम को फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। But whatever you do, एक बार आपने अपना सिस्टम डिजाइन कर लिया, please don't keep it changing on daily basis या weekly basis या even monthly basis. तो दोस्तों once you have done all these things, you should arrive at a very good trading system with clutter free tools or indicators on your charting software. तो before I close एक बार समरी देख लेते हैं on the points you should keep in mind. First and foremost, आपको अपना सिस्टम अच्छे से टेस्ट करना जरूरी है। बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट, मे बी आप 1 महीने पेपर पे भी टेस्टिंग कर सकते हैं बिफोर यू इम्प्लीमेंट इट इन लाइव मार्केट। आपको स्ट्रेटेजी हॉपिंग नहीं करनी है, मीनिंग आपको अपना ट्रेडिंग सिस्टम अपने विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से चेंज नहीं करना है। स्टिक टू योर सिस्टम फॉर सम लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आप जब भी अपना ट्रेडिंग सिस्टम टेस्ट करेंगे, डू नॉट ट्राई टू ओवरफिट फॉर एक्यूरेसी। दोस्तों आपको हमेशा एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी पे ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। सो माय सजेशन इज नॉट टू ओवरफिट योर सिस्टम, बिकॉज ये लाइव मार्केट में गारंटेड फेल होगा। Next, keep your charts clean. Do not use a lot of indicators, etc. You keep it simple and it will help you in trading. Do not use similar kind of indicator. जैसे कि मैंने बताया, for example, अगर आप वॉल्यूम ट्रैक कर रहे हैं तो आप OBV, चैकन इंडेक्स एक साथ यूज मत करें, या RSI या MACD एक साथ यूज मत करो, बिकॉज ये एक ही टाइप के सिग्नल देता है। एंड लास्टली एवरी 6 मंथ्स और सो आपको अपना ट्रेडिंग सिस्टम जो है दोबारा चेक करना चाहिए वेदर और नॉट ये अभी भी ठीक से काम कर रहा है। एंड बेस्ड ऑन दैट आप इसमें जो भी एडजस्टमेंट करना है वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑल इन ऑल प्राइस एक्शन जो होता है दैट इज एवरीथिंग इन स्टॉक मार्केट, एंड वॉल्यूम और एनी इंडिकेटर या टूल आप यूज कर रहे हैं दैट इज प्योरली फॉर कंफर्मेशन। So learn price action, keep your chart simple, and hopefully you would arrive at a good system and be profitable. So with this, thank you for watching the video and feel free to drop in your comments in our YouTube channel as well.